नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो आईआरसीटीसी नाम से जानते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर एक एक करके बहुत बड़ा अपडेट्स भी आ रहा है कि कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट भी कंपनी लेके आ रहा है। और आप सभी जानते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। इस कंपनी के गवर्नमेंट के पास प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग्स है 62%। और प्रोमोटर के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और वो भी रेलवे गवर्नमेंट है। और एक बात मैं बता दूं, उसके बाद आप देखेंगे तो एफआईएस डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू क्यों कर रहा है और एफआईएस ने होल्डिंग को बढ़ाया, डीएस ने भी होल्डिंग को बढ़ाया, तो होल्डिंग क्यों बढ़ाते जा रहा है? क्योंकि देखिए एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में आरसीटीसी का जो लेवल्स है वो एक हाई लेवल देखने को मिलेगा। जो प्रीवियस इसका जो स्विंग हाई है, इसका लाइफ टाइम हाई है, उस लेवल को भी ब्रेक करेगा और बड़ा धमाका हो सकता है। अभी स्विंग लेवल कौन सा है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कंपनी का कैश फ्लो दिखा दूं। कैश फ्लो आप देखेंगे तो कंपनी का जो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसमें कंपनी के हाथ में लगातार पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब कैश फ्लो होता क्या है मैं एक बार बता दूं। अगर मान के चलिए आपके पास आप अगर 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो 100 रुपीज का प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपने प्रॉफिट किया कितना, सॉरी 100 रुपीज का प्रोडक्ट है आपका और आपने बेचा 120 में। तो 120 में मतलब आपके पास 20 रुपये एक्स्ट्रा आया। तो इसी 20 रुपीज जो एक्स्ट्रा आया इसको कहा जाता है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो आपको 20 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया। तो मान के चलिए आपने 100 रुपीज का प्रोडक्ट तैयार किया और आपने 90 में बेचा, तो आपका उल्टा 10 रुपया लॉसेस है। तो इसको आपको कहेंगे कि नेगेटिव कैश फ्लो, मतलब आपके हाथ में पैसा नहीं आया, उल्टा आपका लॉसेस हो गया। तो इसी तरीके से पॉजिटिव कैश फ्लो को आपको देखना चाहिए। और आपको यहाँ पे और एक चीज देखना है, कंपनी के ऊपर डिविडेंड पे आउट। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट दिया और इस बार कंपनी हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट का करीबन 400 के आसपास। और इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं तो कंपनी के एनालिसिस में यही बताया जा रहा है कि कंपनी खुद के डेप्थ को रिड्यूस कर रहा है, मतलब डेप्थ एकदम नाक के बराबर डेप्थ है। कंपनी क्वार्टरली अच्छा खासा रिजल्ट भी कर रहा है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 34% के आसपास ग्रोथ है, अच्छी बात है। आरओसी आरओई दोनों ही 34% के ऊपर है। और साथ ही साथ कंपनी के जो गुड हेल्थ डिविडेंड है 43% के आसपास देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ डेटोस जो डे है, मुझे सबसे जो मतलब इम्प्रेसिव लगा वो है डेटोस डे। 158 डेज लग रहा था, आज वो घट के हो चुके हैं 118 दिन। मतलब क्या है, देखिए आपको रेशियोज के बारे में बात करूं तो 245 डेज, तो इस तरीके से कुछ डेज लग रहा था, अभी कितना है 118 डेज। इसका मतलब क्या है, डेटोस डे जितना जल्द जल्द से जल्द होगा उतना ही खास है। डेटोस डे होता क्या है मैं आपको बता दूं पहले कि मान के चलिए आपका एक प्रोडक्ट है और आपने कस्टमर को बेचा। आपने एक नहीं दो तीन कस्टमर को बेचा। तो एक कस्टमर ने आपको 5 दिनों के बाद पैसा वापस किया, मतलब आपको पेमेंट किया। और एक कस्टमर आपको 30 दिनों के बाद पेमेंट किया और एक कस्टमर आपको उसी दिन पेमेंट किया, मतलब कोई भी डे नहीं, 0 डे। तो यहाँ पे 30+5 मतलब कितना 35। तो 35 को मैं एवरेज करूँ तो आपको डेटोस डे कितना मिलेगा, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 15-17 के आसपास, चलो 17 पकड़ लेता हूँ। तो 17 दिनों के बाद आपको एवरेजली आपको पैसा वापस मिला। तो ये दिन जितना कम होगा वो ही आपके लिए खासियत होगा, वही बैंक कंपनी के लिए खासियत होगा। क्योंकि पैसा अगर फटाफट मिलेगा तो उस पैसे से कंपनी खुद के बिजनेस को और भी आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस सारे कारण के वजह से मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को बढ़ाते जा रहा है। और कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो डिलीवरी बहुत वीक होता जा रहा है। अभी इतना वीक होने के कारण कौन सा है, कंपनी के हायर साइड में एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस कहाँ पे है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फाइनली क्या हुआ, एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ, कफ विद इंडिपेंडेंस बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और देखिए इजी तरीके से यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट हुआ, छोटा सा कंफर्मेशन हुआ, बहुत शानदार तरीके से ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। उसके बाद देखिए एक हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी का जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 960 रुपीज के आसपास, 960 रुपीज के आसपास मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। और जब एंट्री बना था तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था और टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था, सारी चीजों को सिखाने के लिए, सारी चीजों को आपके साथ शेयर करने के लिए। कोई भी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन का कभी भी मतलब कोई भी बात नहीं होगा कि मैं आपको रिकमेंडेशन करूं। और मुझे लगता है यहाँ पे जो टारगेट बनने का चांसेस है वो हायर चांसेस है, क्योंकि इसका प्रीवियस जो स्विंग हाई है वो स्विंग हाई के नीचे ही यहाँ पे टारगेट एंट्री बन चुके हैं। तो
जरूर मैं कहूंगा इस लेवल को याद रखना। और हाँ, यहाँ पे एक लेवल्स भी है जो लेवल बहुत स्ट्रांगली एक मेरे हिसाब से स्ट्रांगली सपोर्ट है, सॉरी स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस को फेस किया तो यहाँ से करेक्शन हुआ, तो मुझे लगता है इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा और इसी तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। देखिए मारुति ने अनाउंसमेंट कर चुके हैं 2025 में कंपनी फर्स्ट खुद का ईवी मार्केट में लॉन्च करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग यही कमेंट्स करके आए थे कि मारुति सर अगर रास्ते में अगर टोटल 10 गाड़ियां देखने को मिलते हैं तो 10 में से 6 से 7 गाड़ियां आपको मारुति कंपनी का ही देखने को मिलेगा। तो इतना बड़ा मार्केट सर कंपनी अकेला लेकर रखा है, फिर भी अभी ईवीज मार्केट में वो आगे क्यों नहीं आ रहा है? ईवीज मार्केट पूरा का पूरा कैप्चर क्यों टाटा मोटर्स कर रहा है? क्योंकि टाटा मोटर्स पहले से ही उस बिजनेस के ऊपर एंट्री हो चुके हैं और मारुति सुजुकी एंट्री थोड़ा देरी से इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो कुछ अलग तरीके से सोचकर काम करते हैं। देखिए टाटा मोटर्स का बिजनेस मॉडल दिखाए तो वो सिर्फ टू व्हीलर्स के ऊपर, सॉरी वो सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर नहीं है, वो फोर व्हीलर्स के ऊपर नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा हैवी व्हीकल्स के ऊपर, पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर, बसेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी टाटा मोटर्स इसीलिए हर कैटेगरीज के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए वो उसका ग्रोथ जो है वो उतना तेजी से नहीं हो रहा है जितना मारुति सुजुकी का ग्रोथ हुआ है। तो मारुति सुजुकी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इस कंपनी इतना बड़ा होने के बाद भी 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया, जीरो डेप्थ है, वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के आसपास है, इनकम भी जबरदस्त है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी जबरदस्त है, हाथ में कैश भी शानदार है। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं, देखिए जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस जो है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर इस बार देखने को मिला क्योंकि प्रॉफिट भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला है। तो इसका मतलब आप समझिए कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जब ईवी मार्केट में एंट्री होगा तो इस कंपनी का धमाका किस बेसिस में होगा आप सोचिए। तो मैं मारुति के ऊपर बहुत बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर हर किसी का नजर है क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टर प्रोमोटर है, उसके बाद एफआईएस और डीएस के पास अच्छा होल्डिंग्स है। पब्लिक तो माल उठा ही नहीं पाया, सिर्फ 3% का होल्डिंग पब्लिक के पास है, सबसे ज्यादा होल्डिंग एफआईएस के पास है 20% के आसपास, उसके बाद डीएस के पास है। तो ये दोनों व्यक्ति क्यों निवेश किया? तो देखिए एवरेजली आप रिटर्न देखेंगे तो 19% के आसपास आपको एवरेजली 10 साल में रिटर्न मिला। तो एक अच्छी बात है, कंपनी लॉन्ग जर्नी के लिए अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न भी आपको जनरेट करके दिया। तो कंपनीज के ऊपर जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है, मतलब सॉरी कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब कंपनी की अच्छी बात है, डेटोस डे कंपनी का सबसे कम दिन में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रहा है वो 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो एक सबसे बड़ी बात है क्योंकि देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो खुद रिटेल बिजनेस में काम करते हैं। आप मान के चलिए गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको फ्री में तो गाड़ी नहीं देंगे, आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो आप डाउन पेमेंट से गाड़ी खरीदारी करेंगे तो आपको हर मंथ इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। तो इसलिए कंपनी को फटाफट फटाफट पैसा क्या क्या होता है कंपनी के जेब में आ जाते हैं। तो यही कारण की वजह से कंपनी आज टिके हुए है और कंपनी आगे बढ़ रहा है। कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर एक हायर डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला था और जिस तरीके से हायर डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है, मुझे लगता है जो टारगेट कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा वो इजी तरीके से वो अचीव करेगा। तो वो टारगेट किस तरीके से फाइनली यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट हुआ और फाइनली हैंडल क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था और ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो एक्चुअली कंफर्मेशन यहाँ पे मैं कहूंगा यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ और कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे मैंने एंट्री भी लिया और उसके बाद देखिए कंपनी रिट्रेसमेंट भी किया इस रेजिस्टेंस को। उसके बाद मुझे लगता है धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव करेगा। दो कारण की वजह से मैं इस तरीके से बुलिश हूँ क्योंकि पहले तो कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है और दूसरी बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी शानदार तरीके से बना। तीसरी बात कंपनी के 200 डेज ईएमए के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट को अचीव करेगा। अगर टारगेट अचीव करे तो 17% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। तो जो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर आपने जो एंट्री लिया था वो एंट्री तो आपको बहुत शानदार टारगेट तो दिया, मगर आपने अगर होल्ड करते तो जहां पे आपका एंट्री था उस जगह से होल्ड करते टॉप लेवल तक तो आपको 200% के आसपास रिटर्न मिलता। तो आपके बात में मैं मतलब आपके बात को मैं फेल मतलब बेकार नहीं कहूंगा, आपके बात में दम है, मगर दम मुझे नहीं लगता है क्योंकि देखिए आप आज मार्केट इतना गया तो आपको लग रहा है कि इतना दूर तक होल्ड करता तो अच्छा होता। तो आप जब मार्केट यहाँ पे था तो क्या आपका गारंटी था कि यहाँ तक जाएगा? उसका कोई गारंटी नहीं है।
हमेशा आपको रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ता है, चाहे वो कंपनी 200 नहीं, कंपनी 2000% भी आपको रिटर्न दे, तो भी आपको देखिए मार्केट में आपको एक हमेशा एक चीज को सीखना पड़ेगा, वो है इमोशन। आपको इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आपको लॉस हो रहा है तो वहां पे आपको इमोशन नहीं दिखाना है कि मेरा लॉस हो गया, और जब आपको प्रॉफिट होने के बाद और भी शेयर भाग रहा है और आप इमोशन कर रहे हैं कि शायद मैं रख देता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता, तो ऐसे मत सोचिए, क्योंकि हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखिए जो एंट्री लेवल्स बना था, उसके बाद मैंने जो टारगेट बुक किया वो भी क्या कम था क्या, 48%, और वो भी 36 डेज में 48% का रिटर्न। तो इस तरीके से रिटर्न मिलना इतना आसान नहीं है। और जब भी यहाँ पे एंट्री बना था तब भी मैंने आपको शेयर करके ये बताया था कि कंपनी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस है उस बेसिस में कंपनी इजी तरीके से टारगेट को अचीव करेगा। तो फिलहाल के लिए देखिए जिस तरीके से कंपनी यहाँ पे तेजी से ऊपर गया, तो मुझे अभी कोई भी रेंज नहीं दिखा। मुझे रेंज दिखेगा अगर कंपनी इसी रेंज के ऊपर कुछ टाइम बिताए, कुछ होल्ड करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो कुछ डिसीजन मैं जरूर लूंगा, क्योंकि अभी कंपनी को होल्ड करना पड़ेगा। इतना बाइंग हो चुके हैं, अभी और भी ज्यादा बाइंग होंगे तो एक फोमो बाइंग सिचुएशन देखने को मिलेगा, फियर ऑफ मिसिंग बाइंग का सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो मैं उस सिचुएशन में कभी भी एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि उसको कोई गारंटी नहीं है कहाँ तक जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो उसका कोई गारंटी नहीं होता। तो मैं जब भी कोई रेंज ना बने तब तक मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और इस कंपनी के ऊपर नेक्स्ट जो लेवल्स बनेगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, और आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दूंगा, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग पर्पस में सारी चीज आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको सीखना है, मार्केट के बारे में जानना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम आप देखेंगे तो एक्सिटा कॉटन्स लिमिटेड। तो एक्सिटा कॉटन्स लिमिटेड जो है वो एक ऐसे कंपनी है जिसके बारे में आपको हमेशा याद रखना है कि एक्सिटा कॉटन्स लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स है, वो है बोनस का। कंपनी देखिए 22 तारीख आपको बोनस दिया, और बोनस एक्चुअली आपको मिलेगा 25 तारीख को। तो कंपनी ने आपको जो 3:1 का बोनस दिया, और इस बोनस के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। तो जो लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।